नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के होम्योपैथिक पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सान्या आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, होम्योपैथी की कहानी पॉडकास्ट की जुबानी, होम्योपैथी की कहानी पॉडकास्ट की जुबानी, होम्योपैथी औषधि की शक्ति। जी हाँ, होम्योपैथी औषधि की शक्ति, रोगों की विजयी कहानी। छोटी सी बूंद, जी हाँ, छोटी सी बूंद से आत्मा को हो जाता है आराम। यही तो है होम्योपैथी का कमाल। नमस्कार, हेलो, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आई डॉक्टर सान्या, योर होस्ट एंड अ होम्योपैथिc practitioner, welcome you all to our podcast. You know what? Today in this podcast we will be exploring, integrating and essential insights from the world of homeopathy. Yes, we will be learning the facts of homeopathy, how homeopathy works and what exactly homeopathy is. और हमारा सबसे बड़ा टारगेट आज यही है, होम्योपैथी को सब तक पहुंचाना। हमारे गेस्ट यानी कि डॉक्टर आशीष गोयल सर कुछ ही टाइम पर हमको ज्वाइन करने वाले हैं। जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे, हम हमारा सेशन होम्योपैथी पर बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं, शुरू करने वाले। और मैं आप सभी को बता दूं, हमारा होम्योपैथिक पॉडकास्ट होम्यो इनसाइट पे हर संडे 4 बजे आएगा और हमारे स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल रहेगा। ये एक माध्यम है होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाने के लिए। जी हाँ, हमारे कई प्रश्न होते हैं, होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी हम कैसे प्रैक्टिस करते। कई प्रैक्टिशनर होते जो होम्योपैथी को छोड़कर एलोपैथी, सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी पैसों के लिए चले जाते हैं। बहुत से काम ऐसे रहते हैं, नॉलेज नहीं है उनको, तो वो चले गए कि आगे क्या करें। तो ये एक रास्ता है सभी होम्योपैथ के लिए, ये पॉडकास्ट कि हम कैसे होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। एक पृथक प्रयास जिसने आपको डॉक्टर बनाया है, जी हाँ, जिस पैथी ने आपको डॉक्टर बनाया है, उस पैथी को जन जन तक पहुंचाने के लिए बस कुछ ही पलों में हमारे साथ हमारे डॉक्टर आशीष गोयल सर जुड़ने वाले हैं। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आशीष गोयल सर के बारे में बता देती हूँ। हमारे डॉक्टर आशीष गोयल सर को वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है ही नहीं। जी हाँ, जब आप मिलेंगे हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट से, आप खुद जान जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे डॉक्टर सेलिब्रिटी गेस्ट डॉक्टर आशीष गोयल सर बहुत टाइम से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को होम्योपैथी से ठीक कर रहे हैं। जी हाँ, बस कुछ ही सेकेंड्स और होने वाले हैं। जब तक मैं आप सबसे पूछने चाहूंगी, आप बताइए कि होम्योपैथी क्या है। जी बिल्कुल, आप सब भी बताइए, आपको क्या लगता है होम्योपैथी क्या। किसी ने अभी लिखा कि शक्कर की गोली। बिल्कुल, मैं आपका ये मिथ तोड़वाऊंगी। हमारे गेस्ट जैसे ही हमको ज्वाइन करेंगे, वो आपको बताएंगे कि होम्योपैथी सिर्फ शक्कर की गोली नहीं है। देखिए, टेक्निकल की गेस्ट, आई थिंक हमारे गेस्ट सर के साइड से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। और वैसे भी कहते हैं बड़ी बड़ी चीजों में ऐसे कहते हैं ना, जब हम कुछ बड़ा बड़ा करते हैं तो छोटी छोटी चीजें हमको टेस्ट करने आती हैं। इट्स ओके। हमारे सर हमको ज्वाइन करेंगे। आज हमारे साइड से सर के पास तक रिक्वेस्ट चली गई है, आई थिंक नेटवर्क। एंड हेयर आर सर, सो वेलकम सर। Thank you, Dr. Sanya. So everyone, as I was talking about, the sir doesn't need any introduction. सर को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर के बारे में देना चाहूंगी। अभी आप लोग कह रहे थे कि होम्योपैथी शक्कर की गोली है। मैं अभी हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट से भी बात करूंगी और इसी शक्कर की गोली, एज आपने बोला, से ही बहुत सारे पेशेंट हमारे सर ने पिछले बहुत टाइम से ठीक कर रहे हैं। बाकी का इंट्रोडक्शन हमारे सर का मैं चाहूंगी, सर आप एक ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन भी सबको दे। सर, ओवर टू यू। Okay, thank you. Uh,
पहली चीज तो मैं बता दूं कि अभी ये डॉक्टर सानिया का रिक्वेस्ट आया था मेरे पास कुछ दिन पहले कि ऐसे ऐसे ये इंस्टाग्राम पे पॉडकास्ट में इनवाइट करना है। तो जनरल होम्योपैथ्स के लिए एक होम्योपैथिक इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तो मैंने कहा ठीक है, बट ये फर्स्ट टाइम इसलिए समथिंग टेक्निकल इश्यूज थे यहाँ पर। अब आता है कि इंट्रोडक्शन की बात है तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि सिंस 2000 मैंने होम्योपैथी, एक्चुअली मेरा स्टार्ट ही होम्योपैथी का 2000 से हुआ। तो लगभग लगभग 25 साल होम्योपैथी के साथ लगभग मेरे हो गए हैं और एक अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड बन गया है, जो एक स्ट्रांग रिलेशन जिसको कहते हैं। और इसमें मैंने 25 सालों में काफी उतार चढ़ाव भी देखे कि होम्योपैथी से जब हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो कितना हमको पेशेंस रखना पड़ता है, कहाँ कहाँ कितना हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कहाँ हमें वेट करना चाहिए, कितना कितना हमको मेडिसिन कब कहाँ कैसा चेंज करना। ये सारे इश्यूज बहुत आते हैं और इवन अभी भी हमारे लिए एक नया पेशेंट एक चैलेंज के रूप में होता है। बट उसको हम जब जब एक्सेप्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि हमको एक रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं और उसी से ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होता है। तो ये मेरा एक 25 साल का लगभग लगभग सफर एक होने जा रहा है। और इसमें ओवरऑल मैंने जो देखा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में कमांड होना जरूरी होता है। ये नहीं कहते कि हाँ कि भाई आपको यही करना है तो भाई अब इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, आप जो भी करिए, बट उसके साथ में उसका एक कमांड होना जरूरी होता है। अगर आप उसमें कमांड नहीं करेंगे तो आप उसकी डेप्थ नॉलेज तक कभी नहीं जा सकते। तो इसी को ही धीरे धीरे करते करते अब एक लेवल इसका जहां तक जो समझ में आया कि होम्योपैथी से हम काफी हद तक पेशेंट्स को ठीक करते हैं और कर भी सकते हैं, और हमें कोशिश करते रहना चाहिए तो हमें उसके कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। श्योर। तो जैसे कि अभी सर ने बताया, देखिए कोशिश करते रहना एक बहुत अच्छी बात हमने सीखी आज, कोशिश करते रहना चाहिए। हाँ, मैं अभी भी बहुत सारे लोगों को देख सकती हूँ कि शक्कर की गोली, होम्योपैथी शक्कर की गोली। सर हम इस पे भी बात करना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो कि अभी भी यही लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि होम्योपैथी सिर्फ शक्कर की गोली है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि होम्योपैथी काम कैसे करती है? क्या ये सच है कि सिर्फ होम्योपैथी शक्कर की गोली है? ओवर टू यू सर। आ, होम्योपैथी शक्कर की गोली नहीं है, बट हम शक्कर की गोली को एज अ व्हीकल यूज करते हैं उस मेडिसिन को देने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो अल्कोहल बेस्ड होती है। तो इसलिए जब भी टंग डोज लिया जाता है या डायरेक्टली उसको खाया जाता है लिया जाता है तो उससे पेशेंट्स को थोड़ा इरिटेशन होते हैं कि उसको एकदम से लेके एकदम टेस्ट अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए जो शुगर पिल्स होते हैं वो एक व्हीकल के रूप में यूज किए जाते हैं, जिससे कि उसको जो टेस्ट भी ऐसा गड़बड़ नहीं लगे और मेडिसिन प्रॉपर उसके बॉडी तक चला जाए। और रही बात होम्योपैथी की, इन जनरल होम्योपैथी को हम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो आज के समय के लिए बहुत जरूरी है। काफी हद तक इसका जो एक बेसिक प्रिंसिपल है वो उसको मैं आपको बताता हूँ कि इट वर्क्स ऑन द सिमिलम, जस्ट लाइक है कि लाइक क्यू टू बी लाइक। मतलब है कि जी। जैसा भी किसी चीज में, जस्ट लाइक हमारा जो होम्योपैथिक का मेडिसिन जो बनता है वो प्लांट किंगडम से, एनिमल किंगडम से, मिनरल किंगडम से उसके मेडिसिन बनते हैं। तो उनका जो प्रूविंग होता है वो ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन बींग्स में होता है, और जैसे सिम्टम्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं उस सिम्टम को नोट डाउन करके फिर हमें कुछ भी ऐसा पेशेंट मिलता है, जैसे लाइक अगर डायरिया का पेशेंट मिला या फिर जुकाम का पेशेंट मिला या कोई भी स्किन डिजीज का मिला, हम सिम्टम्स को सिमिलैरिटी के बेसिस पे मैच कराते हैं और फिर उस पेशेंट को वो दवा देते हैं। फिर वो दवा हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है और डिफेंसिव जो मैकेनिज्म है उसको जो है वो एनहांस करता है, उसकी हीलिंग प्रोसेस को एनहांस करता है और हमारा बॉडी फिर उस डिजीज को धीरे धीरे करके रिमूव करता है। तो हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो बॉडी पर एक्ट करता है, ना कि सिंपली डिजीज पर एक्ट करता है। और जब बॉडी पर एक्ट करता है तो बॉडी को एक इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म होता है, उसको बॉडी को इन्फ्लुएंस देता है कि हाँ भी इस बॉडी में एक ऐसा डिजीज है जो बॉडी को सफर करा रहा है, तो उसको वो बॉडी रिमूव करता है। जबकि अदर सिस्टम में कुछ जगह होता है कि वो डिजीज स्पेसिफिक एजेंट्स होते हैं, वो जी। डिजीज को ही करते हैं, तो इसलिए कभी कभी वहां पर दिक्कत आती है। बिल्कुल। जैसा कि अभी हमने जाना कि होम्योपैथी कैसे काम करती है, सर एक छोटा-सा मिथ और जब आप मतलब किसी ने एक कमेंट सेशन पे छोड़ रखा था, वो ये था कि होम्योपैथी बहुत स्लो एक्ट करती है। तो ये जो होम्योपैथी का मिथ है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा मिथ है। जी। होम्योपैथी स्लोली एक्ट करती है। एक्चुअली आपके पास पेशेंट किस स्टेज में आ रहा है ये डिपेंड करता है। जी।
मैंने इवन अब तक के जो लाइफ अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, कि मैंने देखे हैं कि पेशेंट्स जो होम्योपैथी के बारे में जानते हैं तो वो तुरंत कुछ भी प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली एक्यूट डिजीजेस और क्रोनिक डिजीजेस दो तरीके के अप्रोच होते हैं। तो जी होम्योपैथी डेली काम करती है। हम किस डिजीज को लेके जा रहे हैं, हम किस डिजीज को ट्रीट कराने जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम या कुछ भी एक्यूट वायरल हुआ या टाइफाइड बैक्टीरियल कुछ भी इन्फेक्शन होता है जो एक दो दिन में हुआ, तो वो तुरंत वाला केस है, एक्यूट केसेस है। तो उसमें अगर आप जी तुरंत होम्योपैथिक दवा लेते हैं, अपने सिम्टम्स जो आपके पास आ रहे हैं वो सिम्टम्स आप बताते हैं, तो उस सिम्टम्स के बेसिस पर, टोटलिटी के बेसिस पर हम एक मेडिसिन सिमिलम सिलेक्ट करते हैं और उसको देते हैं। और इवन उसका जो मेडिसिन का जो रिजल्ट है विद इन फ्यू आवर्स हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा, इट मीन्स है कि वो मेडिसिन हमारा उस समय पे हो सकता है उतना स्ट्रॉन्गर सिमिलम नहीं रहा है, तो जी पेशेंट्स को फॉलो अप देना चाहिए डॉक्टर को, क्योंकि एक्यूट है। अगर हम किसी भी जी नॉर्मल किसी भी फिजिशियन के पास जाते हैं कोई भी एक्यूट डिजीज के लिए, तो हम बराबर फॉलो अप देते हैं कि हाँ भैया मेरा फीवर बढ़ रहा है, मुझे पेट दर्द हो रहा है, मुझे जुकाम खांसी बढ़ रहा है, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तब आप फॉलो अप देते हैं तो हमें पता चलता है कि मेडिसिन वो एक्ट कर पाया या नहीं कर पाया, या फिर हम हो सकता है कि दूसरा मेडिसिन उस समय देना पड़े। और जो भी मेडिसिन हम देते हैं तो पेशेंट विद इन फ्यू आवर्स उसमें उसको कंफर्ट फील होता है। इट मीन्स है कि अब बॉडी जो है उसको धीरे धीरे करके रिमूव करेगा और नेक्स्ट डे जो है पेशेंट इम्प्रूव हो चुका होता है। जी लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास क्रोनिक डिजीजेस के फॉर्म में आता है कि भाई मेरे को 10 साल से ये स्किन का डिजीज है, सोरियासिस है या एक्जिमा है, या फिर आर्थराइटिस भी क्या रहा है, या फिर कोई भी कोलाइटिस का केस आ रहा है, मतलब कोई भी डिजीज है जो 5-6 साल से उसके साथ सफर कर रहा है, 2-3 साल से सफर कर रहा है, और फिर उसको वो उम्मीद ऐसा करता है कि मैं होम्योपैथी खाऊंगा और मैं 2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो डिजीज जी आपकी बॉडी में प्रोसेस कर रही है, तो वो यूज टू हो चुकी है, तो बॉडी की जो मैकेनिज्म है उसको थोड़ा उसके लिए एक्ट करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। क्योंकि आपने ये सब तो सुना होगा कि मेडिसिन काम तो करती है लेकिन उसको जड़ से जी रिमूव करती है। तो जी जड़ से बिल्कुल रिमूव करना जैसे कि कोई क्रोनिक डिजीज है। और ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि कोई भी क्रोनिक डिजीज को आप विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ उसको खत्म कर देंगे। अगर कोई डिजीज आपके साथ 8-10 साल से या 4-5 साल से है, तो कोई भी मेडिसिन सिस्टम उसको आप विद इन अ मंथ नहीं ठीक कर सकते। हर मेडिसिन सिस्टम को एक टाइम चाहिए। लेकिन होम्योपैथिक सिस्टम क्या है कि वो इंडिविजुअलाइजेशन के फॉर्म में एक्ट करता है। मीन्स है कि हम टोटलिटी लेते हैं कि भाई आपके बॉडी की क्या क्या नीड्स है, क्या डिजायर्स हैं, क्या एवर्जन्स हैं, आप किस फॉर्म में जी किस पोजिशन में अच्छा लगता है, तो हम एक सिम्टम सेलेक्ट करते हैं। ना कि जो है दूसरा जो सिस्टम होता है कोई भी, तो वो डिजीज के लिए अप्रोच करता है, तो सप्रेसिव फॉर्म में वो ट्रीटमेंट करते रहते हैं और वो जी एक तरीके से मैनेज होता रहता है। तो वहां पर वो मैनेजमेंट चलता है कि हाँ भाई होल लाइफ आपको दवा खाना है, मैनेजमेंट करना है, फिर अदर कॉम्प्लिकेशंस आते जाते हैं, धीरे धीरे बॉडी डिटोरिएट जी होने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हम मेडिसिनली जो अप्रोच करते हैं तो उस बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रांग करते हैं, और धीरे धीरे करके उस डिजीज से डिफेंसिव मैकेनिज्म उसकी बॉडी की स्ट्रांग होती है, और हमारा जो बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस है वो भी नहीं आते, और धीरे धीरे करके वो बॉडी से डिजीज अलग जी होती है। बट डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम एंड ऑफ द डिजीज में आ गए कि हाँ भाई हाँ अब सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, हॉस्पिटल से जवाब दे दिया है कि भाई इनको घर ले जाइए। तब फिर लोग पेशेंट्स आते हैं कि अच्छा भाई हम इसको हाँ इधर जी भी ट्राई कर लेते हैं, तो ऐसे में फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो बॉडी बिल्कुल उतना डिपोजिट हो चुका होता है, ऑर्गन्स इतने ज्यादा फेलियर फेज में चले जाते हैं, तो जी उस स्टेज में उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि होम्योपैथी धीरे नहीं काम करती, होम्योपैथी जी अपने समय के हिसाब से प्रॉपर टाइम में एक्ट करती है। अगर कोई भी एक्यूट डिजीज है, कफ कोल्ड फीवर है, तो उस समय पे उस के जी हिसाब से वो एक दिन के अंदर या विद इन फ्यू आवर्स वो ठीक करेगा और आप दूसरे दिन से नॉर्मल होंगे। लेकिन अगर कोई क्रोनिक डिजीजेस है, आपको अब 5-6 साल से या 2-3 साल से आपको किसी चीज का एलर्जी है, जैसे लाइक अर्टिकेरिया है या कोई राइनाइटिस है, तो ये सब एलर्जिक फॉर्म ऑफ डिजीजेस हैं। इनको टाइम लगता है, बट वो धीरे धीरे करके आपको पूरी बॉडी से खत्म करता है। जी तो ये एक बहुत बिल्कुल बड़ा मिथ है, इसको कभी किसी को दिमाग में नहीं रखना चाहिए। आसपास कोई भी अपने जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनसे बराबर कंसल्ट करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और मेरा तो हमेशा सजेशन ये रहता है कि आप किसी चीज को बढ़ने से पहले जितना अगर स्टार्टिंग फॉर्म में हो उतना जल्दी अगर आप कंसल्ट जी करेंगे, बिल्कुल उतना जल्दी उस चीज को ट्रीट करना आसान हो जाता है। तो हम उसको उस स्टेज तक बिल्कुल जाने बिल्कुल ही नहीं देते। बिल्कुल तो जैसा कि अभी हमने जाना कि होम्योपैथी हमने बहुत सारे एक्सपेक्ट कवर करने की कोशिश की। पहले हमने होम्योपैथी जाना, उसके बाद हमने जाना कि होम्योपैथी डिफरेंट पैथी से कैसे काम करती है। सबसे बड़ी बात जो कि सर ने हमको बताई
कोई भी डिसीज होती है जो एक्यूट और क्रोनिक फेज में होती है, तो जिस फेज के हिसाब से रहेगी वैसे ही वो असर करेगी। जैसा कि सर ने बोला कि एकदम लास्ट स्टेज पे कोई भी आएगा, तो कोई भी पैथी हो, मैं होम्योपैथी नहीं, कोई भी पैथी हो, काम करने में वो टाइम लेती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर। और सबसे बड़ी बात सर, जब भी हम होम्योपैथी की बात करते हैं, हमने जनरल होम्योपैथ्स के मुंह से बस एक ही चीज सुनी है, जैसे कि हम बोलते हैं, हम इन जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि बॉडी का ना अपना एक इम्यून सिस्टम होता है कि आप जिस हिसाब से काम करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ होम्योपैथी में भी कुछ ऐसा है कि जैसे हम बॉडी का, जैसे हम जनरल बोलते हैं कि कोई हमने पोटेंसी दी या कुछ दिया या कुछ भी, तो होम्योपैथी में भी कुछ ऐसा है कि बॉडी को वो स्ट्रांग बनाती है फिर लड़ाई करती है, कुछ ऐसा कुछ? आ, उसको अगर कॉमन लेमन लैंग्वेज में कहेंगे कि बॉडी को स्ट्रांग बनाती है, तो वो जहां तक हम ऐसा ही है, क्योंकि हम कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो जस्ट लाइक सिंपली है कि एक सिंपल जी सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई डायरिया हुआ, जी एक्यूट डायरिया हुआ, कि भाई आपने कहीं कोई दावत में गए, आजकल वैसे भी शादी वगैरह का समय चल रहा है, दावत में गए और रात को कुछ खाया पिया और खाने के बाद दूसरे दिन जी बहुत पेट दर्द हुआ, लूज मोशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर अभी स्टार्ट ही हुआ है लूज मोशन, अब दो तीन कंडीशंस आती है। अभी स्टार्ट हुआ है लूज मोशन, इन्फेक्शन हुआ, तो उस समय पर अब पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है, कि या तो वो किसी स्टोर से जाके दवा सिंपली लेके आके जी खा लेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी पेशेंट्स यही करते हैं कि भाई मुझे जाना नहीं पड़े, तो वहां पर ही से उसने उसको गड़बड़ करना स्टार्ट कर दिया। वो जी लकीली अगर ठीक हो गया तो वो ठीक हो गया, अदरवाइज वो उसका जो इन्फेक्शन है वो और इन्फेक्शन बढ़ता गया, और फिर उसके लूज मोशन और जी बढ़ते गए, तो उसने दिन का टाइम वेस्ट किया। दूसरे दिन फिर वो किसी फिजिशियन के पास गया, फिर वहां जाके उस चीज को वो बताता है। तो अब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था कि जो इन्फेक्शन जो आया बॉडी के अंदर, तो वो उसको हम कैसे जी रिमूव करेंगे। उसमें जो भी आपने पेशेंट्स ने जो मेडिसिन जो डॉक्टर को जो सिम्टम्स बताए, उस बेसिस पे हमने मेडिसिन सिलेक्ट किया। अब मेडिसिन जी सिलेक्ट करने के बाद अगर उसको पेशेंट को आराम नहीं मिला है, तो फिर हम जी दूसरा मेडिसिन पे जाएंगे और उसको इमीडिएटली दूसरे दिन आराम मिल जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है भाई, काफी हद तक कभी कभी ऐसे भी केसेस फंसते हैं कि भाई जो लूज मोशन उसको स्टार्ट हुआ, मेडिसिन स्टार्ट किया, बट 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, नहीं उसको ठीक हो रहा, लूज मोशन होता चला गया। अब जी उस समय आप ये कहेंगे कि मैं अब मेडिसिन से ही ठीक करता रहूंगा, उस जी समय उसको जी इमरजेंसी जरूरत है, उसका डीवीडी वाला कंडीशन हो रहा है, मीन्स है कि डिहाइड्रेशन होता जा रहा है, तो मैनेजमेंट का भी जरूरत पड़ता है। तो मैनेजमेंट जस्ट लाइक है कि भाई उसको ड्रिप वगैरह लगाने की जरूरत है, कि बॉडी अगर वीक हो जाएगा तो मेडिसिन कैसे एक्ट करेगा। जी तो वहां पर फिर इमरजेंसी कंडीशन आता है, तो जो मैनेजमेंट पार्ट यूजली होम्योपैथिक फिजिशियन है या कोई भी फिजिशियन, उसके साथ तो पूरा सिस्टम होता नहीं है, तो वो एक हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जाके उसको मैनेजमेंट बॉडी को सपोर्ट करता है। फिर उस जी समय अगर आप अपना मेडिसिन देंगे तब भी वो बॉडी मेडिसिन उस समय पे काम जी करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जी जो होता है कि बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म होती है। अब वो जी डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या है कि उस डिजीज के अगेंस्ट में फाइट करना है, तो उसके पास वो इतना एनर्जी नहीं बचा हुआ है। तो हम जो मेडिसिन देते हैं, उस मेडिसिन उस बॉडी को जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसको वो स्टिमुलेट करता है, कि हाँ कि हमारी बॉडी में किस तरीके से कोई इन्फेक्शन जी आया हुआ है, उसके अगेंस्ट में फाइट करना है। तो फिर वो जब वो इसको स्टिमुलेट इतना करता है, तो धीरे धीरे करके फिर बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म वर्क करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि उसका इम्यूनिटी उसका स्ट्रांग होता चला जा रहा है। और क्या होता है कि सबसे बड़ा चीज है कि उसमें हम कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड नहीं यूज कर रहे हैं या कोई स्टेरॉइड नहीं यूज कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में हाँ स्टेरॉइड्स होते हैं जी क्या, बट ये होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। क्योंकि कई बार पेशेंट ने मेडिसिन खाया, मेडिसिन खाने के बाद दूसरे दिन ही उसको लगा कि अरे मैं इतना आराम कैसे मिल गया, मैं इतने दिनों से ये मेडिसिन खा रहा था, तो इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है। तो उसमें मेडिसिन में कोई स्टेरॉइड नहीं होता, बट हाँ अगर कोई वैसे अलग से दे रहा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। जी बट मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन एक सिंपली नेचुरली बेस्ड मेडिसिन है, और उसमें कोई ऐसा स्टेरॉइड नहीं होता है। तो वहां पर उसकी जो इम्यूनिटी है, उस जी नेचुरल मेडिसिन ने जी उसको इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाया, और फिर वो बॉडी अपने आप ही एक्ट करता है। मतलब है कि जी अगर आपने 4 दिन वो मेडिसिन नहीं भी खाया और बॉडी एक जी बार रिकवर कर गया, तो फिर उस डिजीज को बॉडी कंप्लीटली रिमूव करने की कोशिश करती है। ठीक जी है। तो जो एलर्जिक डिजीजेस हैं, जैसे लाइक राइनाइटिस है, अर्टिकेरिया है, जी या फिर रेजिस्टेंस है, काफी हद तक आते हैं जो, और स्किन एलिमेंट्स हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, इसमें बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म भी वीक होता है, और जितने भी जी अदर सिस्टम है मोस्टली जो है उतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, और सिर्फ मैनेजमेंट ही करते रहते हैं, और मैनेजमेंट करने की वजह से फिर बॉडी के अंदर और कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं।
तो ऐसे में क्या होता है कि हम मेडिसिनली उस पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करके सिलेक्ट करके देते हैं, और धीरे धीरे करके उसका बॉडी का जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, और धीरे धीरे करके उसको वो रिमूव करता है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी तक हमने जाना, एक क्विक रिकैप हमने भी होम्योपैथी के बारे में जाना। हम हाँ जी, आपके क्वेश्चंस का भी आंसर हम लास्ट में बिल्कुल आपसे भी, आपको भी आपका क्वेश्चन का भी आंसर हम देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, जैसा कि अभी तक हमने जाना, सर आपने बताया आप जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस 2000 से करें, ऐसे बहुत से केसेस या एग्जांपल्स होंगे जिन्होंने बोलता था कि पेशेंट की लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होम्योपैथी ने डाला होगा। तो कोई एक आध एग्जांपल एज अ इंस्पिरेशन, जो बच्चे अभी होम्योपैथी से जुड़े हैं या जो होम्योपैथी को फर्स्ट टाइम जान रहे हैं, उनको आप देना चाहेंगे? ओवर टू यू सर। हाँ, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, जी क्योंकि जब जब केसेस हमारे सामने आते हैं हम उसको एक नया पेशेंट को एक चैलेंज, क्योंकि अगर हम किसी चीज को एज ए चैलेंज नहीं लेते हैं तो हमारे लिए वो ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम जी मेहनत नहीं करते। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे किसी चीज की, हर चीज को रिजल्ट लाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, हमको जी पहले से बिल्कुल। प्रिपेयर होना पड़ता है कि हाँ भी इस तरीके की डिजीज डिजीज में डायग्नोसिस क्या बन रहा जी है, फिर डायग्नोसिस से रिलेटेड उसकी क्या प्रेजेंटिंग पिक्चर आ रही है, फिर उसके बाद में हम होम्योपैथिक सिम्टम्स से कौन सा, जस्ट लाइक सिंपली अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज के कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं कि भाई पेशेंट को जी पेशाब ज्यादा आएगा, भूख ज्यादा लगेगा, कमजोरी जी ज्यादा आएगी, तो ये तो कॉमन सिम्टम्स हो गए। तो हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में ऐसा तो नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक मेडिसिन है हमने इसको उठा के दे दिया, उसमें हजारों मेडिसिन है। अब उस जी डायबिटीज के साथ में वो कौन सा मेडिसिन का वो सिम्टम पेशेंट लेके आ रहा है कि उस समय पे उसको पेट में कुछ लूज मोशन लेके आ रहा है, या फिर कॉन्स्टिपेशन लेके आ रहा है, या फिर हो सकता है कि कहीं पे उसको पेन हो रहा है, जी उसके जी साथ जी में कोई रीनल फेलियर के साथ में लेके आ रहा है। तो हमको हर सिम्टम्स के साथ में देखना पड़ता है कि डायबिटीज के साथ में पेशेंट किस स्टेज में आ रहा है, तो शायद हो जी। सकता है कि हमारा ये मेडिसिन उस समय के लिए जरूरत है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा वहां पर, एक बार रिपीट करना। मैंने आपसे ये पूछा था कि जैसे हम होम्योपैथी, आप इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा कि हाँ, मैंने एग्जाम्पल कहीं एक आर्ट, हाँ जी, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। तो हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हमारे लिए मेहनत करने वाली बात होती है कि जब जब हम मेहनत करते हैं तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ उसका एक नया रूप मिलता ही है। जी और एग्जाम्पल्स के लिए बहुत सारे, कई बार क्योंकि हमारे लिए एक केस अगर ठीक होता है तो वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को स्ट्रॉन्ग करता है, हाँ फिर हम जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, जी फिर जी आगे हमारे पास और केसेस आते हैं, और फिर उसी चीज को हम और ठीक करते हैं, तो फिर और हमारा कॉन्फिडेंस गेन करता है। क्योंकि जी अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं स्ट्रांग होता है। जी तभी हम उस पेशेंट बिल्कुल। को भी प्रॉपर वे में बता पाएंगे कि हाँ ये डिजीज इस फॉर्म में है, आप ये दवा खाएंगे तो इतने महीने बाद ये होगा, इतने महीने बाद ये होगा, जी इतने जी महीने जी बाद ये चेंजेस आएंगे। तभी आप उसको स्ट्रिक्टली बता पाएंगे। आपने जी देखा सर। ही नहीं है तो कैसे बता सकते हैं। तो ये चीजें हम वन बाय वन धीरे धीरे करके सीखते हैं, और उस चीज को फिर आगे हम पेशेंट्स को समझा सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक पार्ट होता है कि कभी अगर कोई पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है तो उस समय पे हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, हमको जी सर्च करना चाहिए कि क्या हो सकता है, किस लेवल तक। हाँ, कभी कभी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वो हमको जी ध्यान जी देना जी चाहिए कि हाँ ये मेडिसिन यहाँ तक एक्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आप कुछ जेनेटिकली चेंजेस हैं बॉडी के अंदर वो नहीं कुछ कर पाएंगे, या फिर किसी बॉडी का उतना साइज ही लिमिटेड साइज, और वो उस जगह पर वो इतना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, तो हो सकता है जी कि वो उसको अदर जी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, तो हमें सर्जिकली रिमूव ही करवाना जरूरी है। तो ये सारी चीजें भी क्लियर होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल, जी मैं अगर अब बेसिकली सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि जब जस्ट स्टार्ट ही किया था मैंने, तो मेरा जो हाँ सबसे जी। पहला पेशेंट था कि उसके वो अराउंड 24-5 ईयर्स का एक मेल पर्सन था। उसके ओके फुट में बहुत सारी कॉर्न्स थे। अब फुट ओके। में बहुत सारी कॉर्न थे, मतलब एक कॉर्न नहीं था, मल्टीपल जी कॉर्न्स थे, और वो उससे काफी परेशान था काफी समय से। जी तो जी सिंपली जी मेरे लिए वो फर्स्ट केस था कि अच्छा ठीक है, लेट्स ट्राई, कोशिश करते हैं। अब मैंने तो उसको सिम्टम्स लिया और देके उसको मेडिसिन दे दिया। अब फिर हमारा जी काम है कि भाई अब हम देखते हैं फॉलोअप कैसा आता है। फॉलोअप जी उसका क्या है कि, और उसका तो मुझे डे और टाइम्स पूरा पूरा याद है, क्योंकि वो एक फर्स्ट केस था मेरे लिए। तो लगभग जी 8-10 उसका मेरे पास कॉल आया कि जो है ऐसे ऐसे इसमें ब्लैकिशनेस होने लग रहा है, चेंजेस हाँ आने लग जी रहे हैं, और थोड़े बहुत लोग हैं। तो मैंने फिर अपने सीनियर से डिस्कस किया, क्योंकि क्या होता है कि हम जब स्टार्टिंग में होते हैं तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि अपने आसपास की जो एक टीम है उसके हाँ साथ में जी डिस्कस करना चाहिए, जिससे कि हम आगे की जी तरफ क्या करना चाहिए वो डिसाइड कर सके। जी तो उसमें फिर ये हुआ कि हमें वेट करना चाहिए, तो फिर हमने वेट किया। और जी
आफ्टर 4 और 5 डेज उसका फोन आया कि मैं उंगली से उसको निकाल रहा हूँ, वो निकलते चले जा रहे हैं। और ओ। आई थिंक विद इन 15 और 16 डेज देखा कि वो कौन सारे उसके रिमूव हो चुके थे। ओ वाओ। तो ये जो फर्स्ट केस था मेरे लिए, ये एक मेरा कॉन्फिडेंस उसने स्ट्रॉन्ग किया कि जी क्या बिल्कुल। अच्छा मैंने तो मेडिसिन क्या दिया था, मैंने तो एक सिंपली ग्लोब्यूल्स में जो बोलते हैं ना कि मीठी गोली, तो हाँ मीठी जी। गोली में तो मैंने वही वो मेडिसिन को मिक्स करके दे दिया। बट वो बॉडी में कहाँ कहाँ तक गया और कैसे करके उसको कौन को रिमूव कर दिया। जी तो मतलब ये एक हमारे इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इतना लेवल तक बॉडी के अंदर वो चेंजेस लेके आ गया और बॉडी ने उसको जी रिमूव कर दिया, मैंने जी बिल्कुल। सर्जिकली रिमूव किया। तो काफी हद तक कई बार इस तरीके के सर्जिकल ही जो केसेस थे वो मेडिसिन से ही ठीक होते चले। तो जी ये इस बिल्कुल। तरीके से वन बाय वन, अब जैसे एक कैल्कुलाई का ही केस था, मतलब कैल्कुलाई के तो बहुत सारे केसेस रिमूव हुए, लेकिन जैसे एक केस याद आ रहा है कि एक फीमेल थे जी अराउंड 35 के एज के आसपास, और वो 10 mm का, मतलब 10 mm का रीनल कैल्कुलाई ओ, लेके आती है, और उसको सीवियर पेन होता है उस समय पे। जी और उस समय पे उसने सिंपल जो सिम्टम्स दिए, मैंने उस बेसिस पे उसको मेडिसिन दिया। तो जी अब मेरा भाई हमारा काम होता है कि हमको मेडिसिन सिलेक्ट करना, देन वी हैव टू जी गिव जी द मेडिसिन, मेडिसिन उस समय पे दे देना। अब वो मेडिसिन कितना एक्ट करेगा क्या नहीं करेगा, वो तो हमारे लिए पेशेंट जब फॉलो अप लेके आएगा, नॉर्मली कोई भी फिजिशियन होता है, कि कोई भी जी फिजिशियन होता है वो वेट करता है कि अच्छा नेक्स्ट टाइम जब मेडिसिन का फॉलो अप पेशेंट लेके जी आएगा तब पता चलेगा कि मुझे अगला क्या करना है। जी। तो 2 दिन का कॉल आता है कि जो वो स्टोन जो है निकल चुका है, और वो स्टोन दूसरे हाँ दिन जी हाथ में लेके आए। तो मतलब वो 10 mm का स्टोन निकला। तो मतलब समझ में आया कि अच्छा मेडिसिन कहाँ से एक्ट किया, फिर हाँ धीरे धीरे करके कि किडनी को, जी जी बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रांग किया कि बॉडी के फोर्स ने उसको इतना स्टोन को बाहर निकाला कि वो सीधे जी सीधे बाहर। जी। लेकिन हमारे यहाँ पे भी लिमिटेशन है कि स्टोन कितने तक का हमारे बॉडी से हाँ निकल जी सकता है। अब ये नहीं है कि हाँ भाई अब 20 mm और 24 mm तक का स्टोन है, या 15 mm का स्टोन है तो हाँ भाई हम मेडिसिन निकाल देंगे। वो भी एक हाँ जी लिमिटेशन होते हैं, तो वो भी हर डॉक्टर को पता होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट्स को प्रॉपर सही तरीके से उसको सजेस्ट कर सके कि हमें मेडिसिनली जाना चाहिए या फिर सर्जिकली ही उसको ट्रीट करना चाहिए। जी जी तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। एक अभी रिसेंटली ही जैसे एक केस आया कि उसको ये रिकरेंट उसको पेरोटाइटिस थी, अभी जस्ट अभी तुरंत ही का केस है। रिकरेंट पेरोटाइटिस जी थी जी कि जी कान के आसपास जो पैरोटिड ग्लैंड है वो इन्फेक्ट होती थी और वहां पर एब्सेस फॉर्म हाँ होते जी थे। अब वो जी बचपन से उसके साथ ये प्रॉब्लम बना, और इवन सारे जितनी भी जगह हो सकता था बेस्ट से बेस्ट उसने सब जगह पे दिखाया, बट वो उसका खत्म ही नहीं हुआ। हर साल 2 या 3 बार उसके साथ होना है तो होना है वो। जी लेकिन अभी जब तक उसको मेडिसिन दिया है तो अभी फिलहाल वो चीज आगे नहीं बढ़ी है, वो अभी ठीक चल रहा जी। है। बहुत सारे केसेस हैं उसके लिए, तो फिर बैठ के आराम से फिर डिस्कस तो करने वाले। बहुत सारा। इन शॉर्ट हमारे व्यूअर्स को सिर्फ हम इतना ही बताना चाहेंगे, सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी दिए कि होम्योपैथी। और सबसे बड़ी बात सर ये भी बताया, जैसे तो एक मिथ हम सब बनाकर बैठते हैं कि होम्योपैथी की देखिए कोई भी लिमिटेशंस हैं क्या है। तो देखिए हर चीज, हाँ किसी ने सर यहाँ पे क्वेश्चन भी पुटअप किया था अभी कि जब होम्योपैथी की लिमिटेशंस हैं तो होम्योपैथी क्यों चूज करना चाहिए। तो ऐसा जैसा कि सर ने बोला अभी कि लिमिटेशंस है, लेकिन हर एक चीज का इतने सारे एग्जाम्पल्स भी सर ने हमको दिए, बताया कि होम्योपैथी रियली वर्क करती है। तो जो अभी एक हम मिथ बनाकर बैठे हुए थे अभी तक कि होम्योपैथी सिर्फ शक्कर की गोली है, आई थिंक ये मिथ आपका टूट गया होगा कि हाँ शक्कर की गोली में दवाई मिलके मिलती है, ये मैं मान सकती हूँ सर। अब स्टेटमेंट्स चेंज होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी, अभी किसी ने ये 3-4 जब से आप बोल रहे 3 से 4 टाइम ये चीज पूछी है, जैसा कि आपने बात करी कि एक लिमिटेशन की आप बात कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि अगर होम्योपैथी की लिमिटेशंस हैं तो फिर हम होम्योपैथी पर ही क्यों जाएं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में, ओवर टू यू। ऐसा नहीं है हमें क्यों जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए, ऐसा जी नहीं है भाई। नॉर्मली होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, देयर आर लॉट ऑफ द सिस्टम इन अवर सराउंडिंग्स, ठीक है। जी बट अब मुझे कहाँ जाना है क्यों जाना है ये मुझे खुद डिसाइड करना होगा। कि जी जी सबसे जी पहली चीज, ये भी एक नेचुरल साइंस या नेचुरल सिस्टम पर अगर हम जा रहे हैं, इट मीन्स है कि वो जी हमारी बॉडी उतना कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं देगा, पहली चीज। जी जी बिल्कुल। दूसरी चीज है कि अगर कोई भी बॉडी में फंक्शनल डिसऑर्डर्स है, कोई भी जी ऐसा एडवांस पैथोलॉजी नहीं है कि पेशेंट एकदम बेड रिडन हो गया है, पेशेंट्स की एक्टिविटीज एकदम स्टॉप हो गई हैं,
और थ्रेटनिंग, जो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, उस स्टेज तक अगर पेशेंट नहीं पहुंचा है, तो फिर उस समय तक हम अपने मेडिसिन, होम्योपैथ या कोई भी जो भी जनरल फिजिशियन है उसको जी ट्रीट करता है। और जी जितने भी इस जगह पे बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन है और जो जिससे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन जी जी लिमिटेशंस की बात नहीं होती कि हम 1 to 100 तक अगर कोई डिजीजेस हैं तो भाई हमारे पास लिमिटेशन ये है कि 1 to 100 सारा ही डिजीज हमारे लिए हाँ जी इनक्योरेबल, ऐसा नहीं। 1 to 100 में 3 to 4 या 10 to 20% कुछ ऐसे केसेस हैं जिनको वहां पर लिमिटेशन है, उसको उसमें इफेक्ट नहीं है, बट अदर देन दैट 80% केसेस, अब जस्ट लाइक जैसे कि सोरियासिस और एक्जिमा, हाँ सोरियासिस और एक्जिमा जी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में आता है, जिसमें कि मोस्टली हाँ जी अदर में देयर इज नो एनी ट्रीटमेंट फॉर दैट, बट जी 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 होम्योपैथिक मेडिसिन से उसको ठीक होता है और लोग आते भी हैं, ठीक भी होते हैं। तो अब यहाँ हाँ पर हम जी ये नहीं बोलेंगे कि भाई हमें जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों जाएंगे, नहीं है जरूरत तो जी फिर आप दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो उसको सप्रेस करते चले जाएंगे। इसका भी एक केस मुझको ध्यान आता है कि एक जी सोरियासिस का सर केस था। पेशेंट वो 4 लोग उसको लेके आए थे और जी उसका पूरी बॉडी में हेड टू टो तक पूरा बॉडी कवर हो चुका था। पेशेंट ऐसी स्टेज में था कि वो कैसा कि अब मेरी जान बचाएगी तो यही मौत है। और वो इतना दवा जी खा चुका था, इतना दवा खा चुका था कि वो हिम्मत हार चुका था। बट वही होता है ना कि लास्ट में कि भाई चलो भाई अब हाँ यहाँ जी पे हाँ भी हम ट्राई कर जी लेते हैं, तो फिर जिसके पास अब ऑप्शन ही नहीं बचे हैं तो फिर। हाँ कुछ नहीं तो लेकिन वहां पर होम्योपैथी भी से। मेडिसिन स्टार्ट किया, स्टार्ट करते करते 3-4 महीने हुए, देन बॉडी उसका रिगेन किया, धीरे धीरे करके बॉडी रिकवर किया, और रिकवर होने के बाद वो बॉडी उसका नॉर्मल स्टेज पर आ गया। वो मतलब इतना जी खुश हो गया कि वो जो है उसको लगा नहीं कि मैं वापस दोबारा से स्टेज पर आ सकता हूँ। तो जी लिमिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम बिल्कुल ही नहीं जाए, जब हम हाँ जाएंगे तब जी डॉक्टर बताएगा कि भाई इसके यहाँ पर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट यू जी हैव टू आस्क इट ना कि अगर भाई अब मैं उस दुकान के अंदर यहाँ पे भाई ये सामान मिलता है कि नहीं मिलता, अगर मैं नहीं जी जाके जी पूछूंगा तो फिर तो ये तो जी मतलब ही नहीं होगी ना। बिल्कुल तो सर। डॉक्टर विल और सर टेल यू जी दैट कि ट्रीटमेंट और नॉट। जी सर अगर इस चीज की बात की जाए, जैसे हम होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, जैसे अभी क्वेश्चन पुट अप हुआ लिमिटेशन का, तो मेरे हिसाब से जैसे कई चीजें ऐसी होती है, जैसे अभी हमने स्टोन्स के बारे में बात किया, सब कुछ किया, बाकी हम दूसरी पैथियों की भी बात करते हैं, तो उसमें भी लास्ट में जैसे अगर ऑर्गन रिवर्स हो जाते, मतलब कहते हैं ना कि ऑर्गन बिल्कुल जैसे सिरोसिस हो गया या कुछ हो, तो उसमें भी तो यही ट्रीटमेंट, अगर हम लिमिटेशन की बात करें उसमें भी तो हम बैक टू नॉर्मल नहीं आते ना, मतलब वो ऑर्गन तो फिर। इरिवर्सिबल अगर है तो उसमें हम नहीं आ सकते, किसी जी भी सिस्टम में कहीं भी है, फिर आप इरिवर्सिबल चेंजेस उसमें नहीं कर सकते। जैसे जी स्टोन का एक सिंपली मैंने एग्जाम्पल किया कि अगर भाई जी 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 आपका बिल्कुल सही। 5 to 6 mm है, तो आप भाई जी जी मेडिसिनली जी इसको ट्रीट करिए। उसमें मैक्सिमम 10 to 12 mm तक के स्टोन रिमूव हो सकते हैं, क्योंकि भाई यूरिन हाँ के जी थ्रू हाँ जी पास आउट होता है। बट जी अब 12 mm से अगर पहले आप स्टोन है तो भाई अगर आप चाहते हैं कि सर्जरी करा के रिमूव करना, तो वो दैट इज योर हाँ बॉडी, यू हैव टू डिसाइड कि भाई जी मैं जी बॉडी को बिल्कुल ऑपरेट कराऊं या फिर और सिंपली मैं मेडिसिन से ट्रीट करूं, जी तो भाई मेडिसिन से जी ट्रीट कर सकते हैं। तो ये फिर अब हमारे पास दो ऑप्शन है। बट अगर हम कहें कि भाई 14 to 15 mm का स्टोन है तो भाई मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मुझे उसको ऑपरेट ही कराना। जी जी तो बिल्कुल। ये इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शंस हाँ आते हैं, जी फिर हमको उस हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए। जी। तो मैं मेरे व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगी, देखिए हमने बात अभी लिमिटेशन की, तो मेरे हिसाब से देखिए अभी हमने रिवर्स साइकोलॉजी की बात की, अगर रिवर्स केसेस में कोई भी ऑर्गन चला जाता है तो कोई भी पैथी हो वो उसकी लिमिटेशंस में ही आ जाएगा, राइट सर, क्योंकि वो भी उसको बैक टू नॉर्मल तो कोई भी जैसा था वैसा नहीं ला सकता है। तो रेदर सेइंग कि होम्योपैथी की अगर लिमिटेशंस है तो मैं क्यों जाऊं, तो इट्स अप टू योर चॉइस। बाकी हमने आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, सब कुछ डिस्कस किया कि होम्योपैथी कैसे। सर एक और क्वेश्चन है जो काफी देर से हमारी स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है, श्योर श्योर मैं इसको भी, वन एडवाइस जो आप एज अ जो होम्योपैथी को अप्रोच करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम एज अ प्रैक्टिशनर हो या फिर एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट हो, तो आप एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे उनको? ओवर टू यू सर। मीन्स होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए। हाँ सबसे पहले हम डॉक्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं किसी ने बहुत देर से लिखा है कि होम्योपैथ मिक्सोपैथी करने लगे, उनको अपनी पैथी पे नहीं, बिलीव नहीं है, देखिए, ये बहुत देर से पॉपअप हो रहा है। सर ओवर टू यू। ये तो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना कि भाई मैं किसी जी रास्ते में चल, मेरा टारगेट था कि मुझे मंजिल तक जाना है, जी और जी जी किसी भी जी मंजिल तक अगर पहुंचना होता है हर्डल्स बहुत आते हैं। ये भी जी कोई भी बिल्कुल। अगर आपको किसी जगह पे टारगेट अचीव करना है, तो हर्डल्स अगर जी नहीं जी आ रहे हैं और आपकी आसानी से सोते सोते मुझे चीजें मिल जाएंगी, तो दैट इज नॉट द थिंग। जी आपको हर्डल्स आएंगे। अब आपका एक बड़ा सा गड्ढा आ गया, अरे इतना बड़ा गड्ढा क्यों आ गया, मैं तो अब तो यहाँ फिर जाना बेकार ही नहीं है, मैं हाँ दूसरे रास्ते जी से निकल जाऊँ।
आप दूसरे से जाएंगे, वहां पे गड्ढा आएगा, फिर मैं तीसरे से। तो इट इज द सेम थिंग कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां पर लो हो रहा है। अरे भाई गड्ढा आया तो जी हाउ कैन आई ओवरकम दैट गड्ढा, जी मतलब उसको कैसे एग्जैक्टली। मैं क्रॉस कर सकता हूँ, मुझे उस पर दिमाग लगाना चाहिए। तो भाई अब बिल्कुल। जब हम दिमाग लगाएंगे फिर उसके बाद आगे और चलेंगे, तो फिर अब वैसा कुछ भी आएगा इसलिए हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। बट उससे अगर हम डिफरेंट मोड में आएगा तो फिर हम उसके लिए दिमाग लगाएंगे। बट हाँ मुझे जी। पता है कि मेरा तो भाई रास्ता यही है, क्योंकि हर किसी चीज का एक सिस्टम एक्सपर्ट होता है। जी कि अब बिल्कुल। भाई अगर आप दूसरे सिस्टम का मेडिसिन आप खुद ही अगर देना चाहते हैं, तो फिर आपके पास कोई दूसरा अगर उस होम्योपैथिक मेडिसिन लेने आया है तो फिर आप कैसे देंगे? वो तो कहेगा कि यार मुझे यही लेना था, तो मैं तो फिर दूसरे एक्सपर्ट से, फिर तो मैं जो उसमें सीनियर मोस्ट है उससे ले लेता हूँ मैं। बिल्कुल आपके भाई बिल्कुल बिल्कुल। जैसा सिंपली कि मुझे एलोपैथी दवा लेना है, तो फिर तो मैं किसी एलोपैथिक मोस्ट ऑफ द जो सीनियर डीएम है, कार्डियोलॉजिस्ट या डीएम न्यूरोलॉजिस्ट है, उससे दवा ले जी लूंगा मैं। आपके पास ही क्यों होगा? आपके पास अगर वो होम्योपैथिक मेडिसिन लेना है, आप बताइए कि होम्योपैथिक मेडिसिन में इसके रिजल्ट हैं और इससे ठीक होता है, कैसे कैसे ठीक होता है, आप उसको बताइए और आप कोशिश जी करिए, तो वो ठीक होगा। अगर आप अपना ही कॉन्फिडेंस जब लूज रखेंगे, तो फिर सामने वाले को कैसे आप उसको फेथ दे पाएंगे कि हाँ भाई ये चीज ठीक हो सकती है? जी तो यहाँ बिल्कुल पर मुझे बिल्कुल। लगता है कि स्टार्ट करने में हर किसी सिस्टम में, केवल होम्योपैथी में नहीं है, जी कोई भी सिस्टम हो, एक्स बिल्कुल वाई जेड, किसी भी तरीके से सिस्टम हो, या कोई भी काम आप करते हैं, तो स्टार्ट करने में स्ट्रगल्स होते हैं बिल्कुल और हर्डल्स। बिल्कुल। बट अगर आप अपने डटे रहेंगे, मेहनत करना पड़ता है उससे रिलेटेड। भैया अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करेंगे, प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे, तो आप कैसे सामने वाले को जज कर पाएंगे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है? क्योंकि जी होम्योपैथी में बिल्कुल। क्या है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि इट इज द साइंस एंड आर्ट। तो साइंस जी तो है, बिल्कुल। आर्ट क्या है कि यू हैव टू ऑब्जर्व द पेशेंट, किस स्टेज पर आया है, जी पेशेंट का क्या बिहेवियर है, पेशेंट कैसे एक्ट कर रहा है, तो ये भी आपको जी ड्यूरिंग जी द केस टेकिंग ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो फिर ये सारी चीजों को आप तभी एक्सपर्टीज कर सकते हैं कि जब आप डेली उस पर मेहनत कर रहे हैं। और आपने अगर जी मेहनत करना बिल्कुल। छोड़ दिया, आप दूसरी चीज को हाथ में लेके चल रहे हैं, तो फिर आप उसमें एक्सपर्टीज नहीं हो सकते। तो इसलिए जी मेरा सबके लिए यही है कि अगर आपको करना है तो फर्स्ट पहले एक डिसीजन होना चाहिए, एक पहले जी अपना माइंडसेट करना चाहिए, मैं तो यही करूंगा। देन फिर मैं उस पर आगे स्टडी करूंगा। और अगर नहीं जी लगता है बिल्कुल। कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो देन बेस्ट है कि आप किसी और दूसरी चीज को अच्छे से करिए, उस पर जाके काम करिए। बट डबल माइंड होके किसी चीज को नहीं करना चाहिए कि मैं भाई एक नाव पानी चल रही है तो मैं हाँ उसमें जा रहा जी। हूँ, बट पैर दूसरी नाव में भी रख लिया और फिर उसके और सहारे में चल रहा हूँ। तो ऐसे करना ही दोनों एग्जैक्टली। तरीके से हार्मफुल है, जी पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए जी बिल्कुल। तो जैसा कि देखिए, हमारा सेशन चलाने को तो हम पूरे शाम आपके साथ बैठ सकते हैं, बट एज आई सेड हमारे पास टाइम लिमिटेशंस होता है। तो हमारा सेशन हम रैप अप करने के उसमें बस लास्ट ही चल रहा है हमारा सेशन। उससे पहले देखिए मैं यही कहना चाहूंगी, अभी हम हडल्स की बात करें, सर ने हमको बताया कि कोई भी चीज होती है हडल्स के, देखिए बिल्कुल आती। जैसा कि मैं कहना चाहूंगी, देखिए हमारे हडल्स भी थे, हम चाहते तो हमारे पॉडकास्ट आज नहीं करते, बट स्टिल हम आपके लिए आए। तो हर चीज आपकी डिटर्मिनेशन पे डिसाइड करती है कि आप क्या करते हैं, राइट सर? और राइट। मैं बस इतना ही कहूंगी, क्योंकि एज आई सेड कि हमारे पास टाइम लिमिटेशन है। सर वन थिंग आई वुड लाइक टू नो कि आप जैसे कहते हैं कि होम्योपैथी जो भी लाइक लोग ले रहे हैं या कुछ भी, एज अ जनरल सजेशन आप क्या देना चाहेंगे लोगों को कि वो अपनी लाइफ को हेल्दी मेंटेन कर रख सके? तो सर ओवर टू यू। देखिए क्या होता है कि डेली हमारे सराउंडिंग में कुछ ना कुछ वायरल या कुछ ना कुछ जी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे आसपास घूम रहा है। अगर हमारा बॉडी हेल्दी और फिट नहीं है, हेल्दी और फिट जी अगर नहीं, वो तुरंत हमारे बॉडी को अटैक करते हैं। एक सिंपल सा जी एग्जांपल कि भाई अगर किसी एक कमरे में 10 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरे दिन पता चलता है कि भाई 2 लोग बीमार हो गए, बाकी 8 लोग बीमार नहीं हुए। जी वो 2 लोग बीमार क्यों हुए? मतलब उस कमरे में कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि उन 2 लोगों को बीमार कर दिया पर 8 को नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन दो जी लोगों जी का जो था वो उस जो सराउंडिंग एजेंट थे, इन्फेक्शियस एजेंट, उनको ओवरकम नहीं कर पाया और उससे जी बॉडी सफर कर गया। बट बाकी जो जी 8 लोग थे, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था और उसको जो फाइट करके बाहर ही बाहर रखा। तो क्योंकि हमारा अगर हेल्दी बॉडी जितना होगा, फिट होगा, वो हेल्दी बॉडी तभी हो सकता है कि जब हम जितना कम से कम मेडिसिन का यूज करें। जी सबसे पहला चीज बिल्कुल। है कि तुरंत ही तुरंत कुछ भी आया, तुरंत हमने कोई भी ड्रग ले लिया, और हाँ जी। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम फिर वीक होने लगता है, वो फिर उतना जी अच्छे से एक्ट नहीं कर पाता है। सिंस चाइल्डहुड अगर बचपन से हम कोशिश करें कि जो बच्चे होते हैं तो बच्चों को, आजकल का सबसे ज्यादा ट्रेंड क्या हो गया कि बच्चा जरा सा छींक दिया तो छींकना नहीं चाहिए बच्चे को। बच्चे ने जी पॉटी कर बिल्कुल। दिया, अगर 5 बार पॉटी कर दिया तो नहीं, पॉटी नहीं करना जी चाहिए उसको इतना ज्यादा। तो और बच्चा जैसे ही
मतलब आफ्टर द बर्थ बच्चे को दौड़ लगाना चाहिए, खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जी उसको अब हम ये भी दे दें, वो भी दे दें, आयरन टॉनिक भी दे दें, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट। अरे भाई उसको जब जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों दे रहे हैं? आप उसको समय जी। पे जो चीजें की जरूरत है उस चीज को दीजिए। तो मेरा कहने का हाँ मतलब जी। है कि चाइल्डहुड क्या होता है कि जो चीजें जरूरत है जब यहाँ पर हमको वो चीज करना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसी सडन सीवियर कंडीशन नहीं आया कि मतलब है कि पेशेंट उतना ज्यादा उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है कि हमें इमरजेंसी में जाना चाहिए, जी कोशिश ये करना चाहिए सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन ही देना चाहिए, और उससे वो चीजें जल्दी ठीक होती हैं। और बॉडी जी का जो इम्यून सिस्टम फाइटिंग मैकेनिज्म है वो उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि हमने कोई ऐसा ड्रग नहीं यूज किया है कि जिससे उसके बॉडी के अंदर कोई और हार्मफुल चेंजेस आए। जी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक सिंपल सा मैं ये लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा, खासतौर से होम्योपैथिक जी फिजिशियंस के लिए, जी कि अगर हम देखें कि जो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे जिन्होंने जी होम्योपैथी का इन्वेंशन किया, तो अगर उनकी हिस्ट्री जी को अगर देखोगे तो वो हिस्ट्री उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल्स है, कि अगर आप उसी को ही एक अपना मोटिवेशन पार्ट लेके चलेंगे कि, और जी उन्होंने 10 साल तक उन्होंने लगभग जो है मॉडर्न सिस्टम का प्रैक्टिस भी किया, और प्रैक्टिस करने के हाँ बाद जी। उस सिस्टम को छोड़ के फिर वो नए सिस्टम के लिए निकल चुके, और फिर उसके बाद उन्होंने इस चीज को निकाला। इट मीन्स है कि यू आर एट द टॉप ऑफ दैट सिस्टम, बट यू हैव जी प्रूफ योरसेल्फ दैट कि जो है मेरे पास क्या है, कि भाई उन्होंने उस चीज को छोड़ के आपको एक नया चीज दिया है। बट इसके साथ जी प्रॉब्लम ये है कि अभी यहाँ पे उतना ज्यादा अच्छे से उसके लिए इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाए, उतने अच्छे से रिसर्च नहीं हो पाए, उतने जी अच्छे से उसको मैनेजमेंट सिस्टम नहीं मिल पा रहा है कि जो है, इसलिए वो उतना ज्यादा आगे नहीं जा पा रहा। तो वो कहीं जी ना जी कहीं वहां पर अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अगर सब लोग कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें चेंजेस आएंगे, और ये सिस्टम बिल्कुल। आपके लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। तो इवन जी जनरल पर्सन के लिए भी उसको एज ए इसको भी अडॉप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में, और जो होम्योपैथिक फिजिशियंस है उनको मोटिवेट करना चाहिए लोगों को लिए कि हाँ भाई अभी जब तक हम दे सकते हैं तब तक देना चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। उनको मोटिवेशन अगर लेके आप चलेंगे तो जो है आप कोशिश कर जी सकते हैं, कोशिश जरूर करना चाहिए। जी। और वैसे भी कहा जाता है कोशिश कर हल निकलेगा। तो हमेशा अपनी पैथी, एज मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज बोली, कि जिस पैथी ने आपको डॉक्टर बनाया है, जिस पैथी के वजह से आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको क्या फॉलो करना है। तो एटलीस्ट उस पैथी के लिए हमको डेडिकेटेड और ट्रस्ट रखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात उस पैथी से ऑनेस्ट रहना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना ही, एज वी आर अबाउट टू रैप अप, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज हमने बहुत सारी चीजें होम्योपैथी के बारे, हाँ जी, पोटेंसी और बाकी केसेस देखिए। हमने फिर से एक ही चीज बोलना चाहूंगी, आपको जो भी क्वेश्चन है आप पुटअप कर सकते हैं, हमारे सर आपको आंसर देंगे। बट मैं इतना ही कहना चाहूंगी, देखिए पोटेंसीज हो गई, एक्यूडी, ये हम धीरे धीरे चीजें लेकर आएंगे आप तक। अगर हम एक ही दिन में आपको बहुत सारी चीजें दे देंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट सर? बिल्कुल। सो पोटेंसी का इसमें जो तो वो है बहुत वो बड़ा पूरा। है, काफी बात जी सब्जेक्ट बिल्कुल। है, तो इसमें डिटेल में डिस्कस करने के लिए तो एक अलग से सेपरेट उसके लिए टाइम चाहिए होगा, तो जी धीरे धीरे करके उसको डिस्कस कर हाँ सकते हैं। बट इन जनरल एक छोटा सा बात ये दिमाग में रहना चाहिए कि अगर मुझे प्रैक्टिस करना है, होम्योपैथिक फिजिशियंस बनना है, तो फिर उस पर पूरा मन से ध्यान से उस पर काम करिए। फिर पेशेंट्स को भी अगर लगता है कि हाँ कि भाई मुझे कोई दिक्कत है, तो तुरंत सबसे पहले होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर वो डॉक्टर का काम है जी कि उसको सजेस्ट कि हाँ भाई आप कितने दिन में ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, जी और कितने स्टेज तक आपका ये चीज आगे इम्प्रूव हो सकता है। तो फिर जिससे कि जी उसको भी क्लियरली पता चले, तो लोगों तक वो मैसेज उस चीज को पहुंचा सके कि हाँ भाई जी इसमें मैं ठीक हूँ। जी। ठीक है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, जिनको भी सर की कंसल्टेंसी चाहिए है, ये सेशन खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन पे सर की वेबसाइट मेंशन कर दी जाएगी, तो वहां से सर से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं, आपके क्वेश्चंस जो आप चाहते हैं कि हम आप पूछे हमारे गेस्ट से, वो आप हमारी मेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। एज आई सेड, पोटेंसीज एंड एवरीथिंग ये हम धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस चीज को रैप अप करें तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, होम्योपैथी की कहानी पॉडकास्ट की जुबानी, होम्योपैथी औषधि की शक्ति, रोगों की विजय कहानी। छोटी सी बूंद से छोटी सी बूंद से आत्मा को हो जाता है आराम, होम्योपैथी का यही तो है कमाल। सो डू प्रैक्टिस होम्योपैथी, do spread awareness, and before leaving, thank you so much for joining with us. Thank you so much, and thank you, really thank you sir, for joining us and giving us your valuable knowledge. And
बिल्कुल बिल्कुल, हम सर के साथ ऐसे ही सीरीज लाते रहेंगे सर। लॉट्स ऑफ लव आर शोइंग, एवरीवन इज शोइंग लॉट ऑफ लव टू यू। बिल्कुल थैंक बिल्कुल, यू। हम सर के साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे। एंड फॉर कंसल्टेंसी, आप दोबारा से मैं मेंशन कर रही हूँ कि कंसल्टेंसी के लिए आप सर की जो भी कंसल्टेंसी लेना चाहेंगे, हम आपको डिस्क्रिप्शन पे सर की वेबसाइट मेंशन कर देंगे, तो आप वहां से ले सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल नॉलेज एंड गिविंग अस योर टाइम। एंड हम चाहेंगे आप ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म पर आते रहे और हम सबको नॉलेज देते रहे। थैंक यू सर। थैंक यू। So it's time to end our session. Thank you everyone and don't forget to follow us. आप हमसे जुड़ सकते हैं। एवरी संडे हम 4 PM पे आपके पास पहुंचने वाले हैं और आपको साथ होम्योपैथी को ऐसे ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज हमारे साथ आप होम्योपैथी पॉडकास्ट में जुड़िए। और ये होम्योपैथी जो कि ये पॉडकास्ट है, जन जन तक पहुंचाने का जो हमने संकल्प लिया है, इसको हम पूरा पूरा करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये जो पॉडकास्ट है ये आपको होम्यो इनसाइट पर देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को 4 बजे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। किसी और को अगर कोई क्वेरी हो, कुछ हो, तो वो हम आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।